राजा माधव सिंह अवध की शान 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में एक राजा हुए। माधव सिंह, उनका नाम इतिहास के पन्नों में भले ही बड़े अक्षरों में न लिखा गया हो, लेकिन उनके कार्य आज भी लोक कथाओं और गांवों की कहानियों में जीवित हैं। ये कहानी उस राजा की है जो अपने प्रजा के लिए राजा कम और पिता अधिक था। बचपन और संघर्ष। माधव सिंह का जन्म 1755 में अवध के एक मध्यम वर्गीय जमींदार परिवार में हुआ था। उनके पिता ठाकुर प्रताप सिंह एक न्यायप्रिय लेकिन सख्त इंसान थे। उन्होंने माधव को शुरू से ही राजनीति, युद्ध कला और संस्कृत का गहरा अध्ययन करवाया। माधव बचपन से ही सरल, विचारशील और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहने वाले बालक थे। उनका मन पढ़ाई से अधिक गांव की समस्याओं और ग्रामीणों की दुर्दशा में लगता था। जब अन्य राजकुमार शिकार और विलासिता में व्यस्त रहते, माधव गांव के बुजुर्गों से बात कर समस्याओं को समझते और समाधान ढूंढने की कोशिश करते। सत्ता में आगमन 1769 में एक भयंकर अकाल ने अवध को घेर लिया। शासक राजा हर्षवर्धन का शासन पूरी तरह से असफल हो चुका था। जन जन में असंतोष फैला था। ठाकुर प्रताप सिंह ने राज्य को संभालने के लिए एक जनसभा बुलाई और अपने पुत्र माधव को आगे बढ़ाया। लोगों को एक ईमानदार, समझदार और व्यवहारिक नेता की जरूरत थी, और वो माधव में सबको दिखा। सिर्फ 16 साल की उम्र में माधव सिंह को अवध की गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन गद्दी मिलना आसान था, उसे संभालना कठिन। पहली परीक्षा। अकाल गद्दी संभालने के 1 महीने बाद ही एक बड़ा निर्णय लेना पड़ा। राजा माधव ने अनाज के भंडारण को खोलने का आदेश दिया। सारे जमींदारों को आदेशित किया गया कि वे अपने गोदामों से अनाज निकालें और जनता में वितरित करें। जिन जमींदारों ने विरोध किया, उनके गोदामों को सील कर दिया गया और राजा ने खुद उन गांवों का दौरा किया। उन्होंने राजकोष से सोना निकालकर किसानों को बीज और बैल खरीदने में सहायता दी। शिक्षा और प्रशासन। राजा माधव का मानना था कि जब तक जनता शिक्षित नहीं होगी, तब तक राज्य का विकास अधूरा रहेगा। उन्होंने अपने शासनकाल में 24 पाठशालाएं और 3 गुरुकुलों की स्थापना की। प्रशासन में उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाए। वे हर हफ्ते जन सुनवाई सभा करते, जहां कोई भी व्यक्ति आकर अपनी समस्या कह सकता था। युद्ध और वीरता। 7776 में जब बघेलखंड के राजा ने अवध पर आक्रमण किया, तब राजा माधव ने सिर्फ 800 सैनिकों के साथ 3000 की सेना का सामना किया। उन्होंने न सिर्फ अपनी रणनीति से दुश्मनों को हराया, बल्कि कई गांवों को भी मुक्त कराया जो पहले उनके अधीन थे। इस युद्ध में उनकी पीठ पर एक गहरा घाव हुआ, लेकिन उन्होंने युद्धभूमि नहीं छोड़ी। उसी रात उनके सेनापति ने लिखा, हमारा राजा घायल है, लेकिन उसके चेहरे पर भय नहीं, केवल संकल्प है। प्रजा से रिश्ता। राजा माधव हर त्योहार गांव वालों के साथ मनाते थे। होली पर रंग खेलते, दिवाली पर गरीबों में कपड़े और मिठाइयां बांटते। वे कहते थे, राजा वही है जो अपने प्रजा के आंसू पहचाने, न कि सिर्फ ताज पहने। उन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाया। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया और महिला पाठशालाएं खुलवाईं। उनके अंतिम वर्ष 1810 के आसपास, जब राजा माधव वृद्ध होने लगे, तब उन्होंने अपने छोटे पुत्र राजकुमार समर सिंह को प्रशासन में भागीदारी दी, लेकिन वह खुद हर निर्णय में शामिल रहते। 1813 में उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा काम किया, जन अदालत की स्थापना। ये अवध की पहली ऐसी न्यायिक प्रणाली थी जहां गरीब, अमीर, ब्राह्मण, शूद्र सभी को समान रूप से न्याय मिलता। वे 1815 में स्वर्ग सिधार गए। उनके अंतिम शब्द थे, मेरी चिता में केवल फूल डालना, मेरी समाधि पर कोई महल मत बनाना। अगर मुझे याद रखना है तो प्रजा की सेवा करते रहना। विरासत। आज भी उत्तर प्रदेश के रायबरेली और अमेठी के सीमावर्ती क्षेत्रों में राजा माधव सिंह की मूर्तियां हैं। लोग उन्हें धरतीपुत्र कहकर याद करते हैं। इतिहास की किताबें भले उनका नाम न गाए, लेकिन लोकगीतों में आज भी गाया जाता है, माधव राजा धरती के लाल, सब पे किए न्याय समान, न भेद न राग न द्वेष, बस प्रजा का रहा ध्यान। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।